नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियां जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही है। अब एक बार फिर से ताबड़तोड़ एक्शन से भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। अब उन्हें छिपने की जगह तक नहीं मिल रही, क्योंकि इस बार ईडी का चाबुक एक जगह नहीं पर बल्कि एक साथ कई अलग अलग जगहों पर चला है, जहां से काफी अहम सबूत भी ईडी के हाथ लगे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ईडी के एक्शन से कांपे भ्रष्टाचारी, करोड़ों के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। एक साथ कई राज्यों में छापेमारी, मुंबई से लेकर कोलकाता तक रेड। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और एक ना एक दिन वो भ्रष्टाचारियों की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। कानून का पालन कराने के लिए जांच एजेंसियां भी पूरी तरह से अपना फर्ज निभाती हैं। अब एक बार फिर से जांच एजेंसियों के तगड़े एक्शन से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित तौर पर 975 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में मुंबई के एक कारोबारी समूह पर छापा मारा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के बाद मर्सिडीज बेंज और लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियों के साथ रोलेक्स के साथ ही हुब्लो जैसी ब्रांड की घड़ियां जब्त की गई। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 3 मर्सिडीज बेंज और लेक्सस जैसी गाड़ियां और महंगी घड़ियां जब्त की गई। जांच एजेंसी ने बताया कि उनके 140 से अधिक बैंक खातों और लॉकरों से लेन देन पर रोक लगा दी गई है। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब जीवी ग्लोबल लिमिटेड के नाम से जो जाना जाता है, और इसके प्रमोटर्स के घरों पर छापेमारी की गई। गुरुवार को जारी बयान के अनुसार कंपनी के निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारी लाल मंधाना और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई केस के बाद सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कथित रूप से 975.08 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। ईडी मुंबई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत बुधवार को मुंबई के 12 अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में 5 करोड़ रुपए के शेयर और प्रतिभूतियां जब्त की गई। ईडी ने आगे बताया कि पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत गुरुवार को अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह, सदाशिव महल पांडे और जनार्दन पांडे की मुंबई और जौनपुर यानी कि जो यूपी में जौनपुर है, वहां स्थित भूमि, आवासीय फ्लैट और कमर्शियल घरों के रूप में 4.19 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया, जो मेसर्स अशोक प्रॉपर्टी डेवलपर्स और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, इकाइयों के माध्यम से है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में भी ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। दरअसल ईडी ने 29 जून को 2021 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की। इससे पहले मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सूत्रों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग ने संबंधित मामले में जो छापेमारी की गई है उसका कुछ विदेशी संबंध भी है। शहर में 8 अलग अलग स्थानों पर समानांतर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें न्यू अलीपुर, जोधपुर पार्क में मौजूद साउथ सिटी आवासीय परिसर, लेक टाउन और जादवपुर भी शामिल है। ईडी की टीमों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के जवान सुरक्षा दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोप विभिन्न मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं के तहत अवैध रूप से सार्वजनिक जमा राशि इकट्ठा करने से संबंधित है, जैसा कि शारदा समूह और रोज वैली समूह जैसे चीट फंड घोटाले के मामले में हुआ था। बंगाल के अलावा ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी इस तरह की जमा वसूली की गई। इन राज्यों के विभिन्न शहरों में ऑपरेटरों के दफ्तरों और एजेंटों के नेटवर्क फैले हुए हैं। इस मामले में वित्तीय संलिप्तता सैकड़ों करोड़ रुपए की है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो अलग अलग राज्यों में ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में कुर्की की कार्रवाई भी जबरदस्त तरीके से जारी है। दरअसल 29 जून को ईडी ने आरोप लगाया कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा के पास धन शोधन किया है। एजेंसी ने कुरुवनूर सेवा सहकारी बैंक घोटाले से जुड़ी मौजूदा धन शोधन जांच के तहत राज्य में माकपा के एक कथित भूखंड और 73 लाख रुपए की बैंक जमा राशि को कुर्क किया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत एक आदेश जारी होने के बाद संघीय एजेंसी ने मामले से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों की 28.65 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले में दाखिल किए जाने वाले अगले पूरक आरोप पत्र में पार्टी को आरोपी के तौर पर नामित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह आम आदमी पार्टी के बाद धन शोधन जांच में आरोपी के तौर पर नामित होने वाली दूसरी राजनीतिक पार्टी होगी। हाल ही में ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप को बतौर आरोपी नामित किया है। माकपा ने गड़बड़ी और धन शोधन के आरोपों से इनकार किया है। ईडी ने एक बयान में कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में 18 अचल संपत्तियां शामिल है, जिसमें घोटाले के लाभार्थियों की केरल में भूमि और भवन भी शामिल है, जिनकी कीमत 28.65 करोड़ रुपए है। बयान में कहा गया कि कुर्क की गई संपत्तियों में माकपा के एक जिला सचिव के नाम पर पार्टी कार्यालय के लिए पंजीकृत 10 लाख रुपए की अचल संपत्ति भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में केरल के त्रिशूर जिले में राजनीतिक दल के अघोषित बैंक खातों में रखी 63.262 लाख रुपए की जमा राशि शामिल है। एजेंसी ने दावा किया है कि माकपा ने लाभार्थियों से शासी निकाय के माध्यम से दान के रूप में यह धन राशि प्राप्त की और पार्टी के पास यह अपराध से अर्जित आय है, जिसे अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया है और कुरुनूर सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड के 5 बैंक खातों में जमा किया गया है। माकपा ने ईडी के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह करोड़ों रुपए के कथित कुरुनूर बैंक घोटाले से संबंधित मामले में उसे आरोपी बनाने की जांच के किसी भी कदम का कानूनी तौर पर राजनीतिक रूप से डटकर मुकाबला करेगी। पार्टी के प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक कारणों से विभिन्न मामलों में विपक्षी दलों और उनके नेताओं के आरोपी बनाने का प्रयास कर रही है। ईडी का मानना है कि उससे जो भूखंड कुर्क किया है वह माकपा के पार्टी कार्यालय के लिए था और उसे ऋण धारकों का कुरुनूर सेवा सहकारी बैंक द्वारा मंजूर किए गए ऋण के लाभार्थियों से मिली कथित रिश्वत से खरीदा गया था। एजेंसी ने इस मामले में कम से कम 2 आरोपियों के इकबालिया बयानों पर भरोसा किया है। इन आरोपियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में दावा किया है कि बैंक में कथित अनियमितताएं माकपा की त्रिशूल जिला समिति के नेताओं के इशारे पर हुई। गोविंदन ने कहा कि पार्टी इकाइयों के कार्यालय और अन्य संपत्तियों को संबंधित जिला समितियों के नाम पर पंजीकृत करने की यह दशकों पुरानी प्रथा रही है। उन्होंने पूछा कि किसी स्थानीय समिति द्वारा निर्मित कार्यालय में पार्टी की क्या भूमिका है। गोविंदन ने दावा किया कि ईडी अब ऐसे ही एक पार्टी इकाई के संपत्ति के नाम पर माकपा की छवि खराब करने की कोशिश कर रही। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में तगड़ी छापेमारी ईडी की तरफ से की गई है। अभी हाल ही में विदिशा में हीरा कारोबारी की जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने विदिशा के हीरा कारोबारी के घर पर 28 जून को छापा मारा। हीरा कारोबार से जुड़े मामले में ये जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी की ये छापेमारी नंदवाना में रहने वाले गौरव जौहरी और सौरभ जौहरी के घर पर चल रही है। बता दें कि 5 सालों के दौरान यह तीसरी बार ईडी की कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक 4 वाहनों से कोलकाता और भोपाल के अधिकारी इस जांच के लिए विदिशा पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला हीरा कारोबार से जुड़ा हुआ है। जौहरी परिवार का कोलकाता में हीरा कारोबार है, जिसके चलते कोलकाता की टीम भी जांच में जुटी हुई है। दरअसल जौहरी परिवार की एक महिला सदस्य मुंबई में रहकर हीरा कारोबार से जुड़ी थी, लेकिन अब वो दुबई जा चुकी है। हालांकि मुंबई में ईडी पर इस पर शिकंजा कसने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सौरभ जौहरी कोलकाता से हीरा कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनका पूरा सेटअप कोलकाता में भी है, जिसके चलते कोलकाता की टीम कार्रवाई करने विदिशा पहुंची थी। हालांकि इससे पहले गुरुवार देर रात हीरा कारोबारी के घर ईडी ने छापेमारी की। 4 वाहनों से कोलकाता और भोपाल के अधिकारी नंदवाना में गौरव जौहरी और सौरभ जौहरी के घर पहुंचे थे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो जांच एजेंसियों की निगाहों से बच नहीं सकता। यही हाल ही में हुई ईडी की छापेमारी से साफ तौर पर पता चलता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।